सीए फाउंडेशन का वास्ट सिलेबस देखकर क्या आप भी कंफ्यूज्ड और प्रेशराइज्ड फील करते हो? मैं भी करता था। और फिर मुझे मिला एक रेवोल्यूशनरी रिवीजन प्लान जिसने मेरे स्टडी का पूरा तरीका ही बदल दिया। आज मैं ये रिवीजन प्लान आप लोगों से शेयर करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक सुनना, क्योंकि ये प्लान को एज अ होल ही इंप्लीमेंट किया जा सकता है। और अगर मेरा ये प्लान आप लोगों को पसंद आए तो जरूर वीडियो के नीचे कमेंट कर जाइएगा। मेरा नाम है सीए विपुल ढल। आई एम एन ऑल इंडिया रैंक होल्डर हु हैज क्लियर्ड ऑल लेवल्स ऑफ सीए इन फर्स्ट अटेम्प्ट और मेंटर कर चुका हूं आप जैसे हजारों सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स को। आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कैसे हम ये जर्नी कर सकते हैं फ्रॉम जीरो टू हीरो इन सीए फाउंडेशन अपकमिंग सितंबर 2025 अटेम्प्ट। तो इस वीडियो को पूरा सुनना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर, सबसे पहले इस रिवीजन गाइड के अंदर मैं पूरे के पूरे रिवीजन प्लान को 3 फेजेस में डिवाइड करने वाला हूं। फर्स्ट इज योर फेज 1, सेकंड फेज 2 एंड द फाइनल फेज। और इन फेजेस को मैंने नंबर ऑफ डेज पर डिफाइन किया है। पहला फेज रहेगा 30 डेज का, सेकंड फेज रहेगा 32 डेज का और लास्ट फेज रहेगा 28 डेज का। सबसे पहले बात करते हैं फेज नंबर 1 किससे रिलेट करता है और हमें इस फेज नंबर 1 में क्या करना है। बेटा, इन चीजों को लिख लेना अपने पास किसी कॉपी में। क्यों? क्योंकि इनको इंप्लीमेंट आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास इससे रिलेटेड प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगा। अब बात करते हैं फेज नंबर 1 की। यहां पर आपको दिए जा रहे हैं 30 डेज। सर, फेज नंबर 1 पर अब हमें करना क्या होगा? ये जो पहले 30 दिन मैं आपको दे रहा हूं ना, इसमें ट्राई करिए 3 चीजों को करने का। पहला, कंप्लीट व्हाट यू मस्ट। इस बात का मतलब यह है जो आपको लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए और आपको लगता है कि आपको इसे पढ़ लेना चाहिए, उसे अपने पास सिलेबस में मार्क कर लीजिए कि यह मुझे पढ़ना है, ताकि आपके पास एक डेफिनेट गोल हो जिसको मुझे अचीव करना है। दूसरा काम मुझे क्या करना है? अब जब मुझे पता लग गया कि मुझे क्या पढ़ना है, तो मुझे दूसरा काम में यह करना है कि सारी की सारी क्लासेस जो मैंने ले रखी हैं, अकाउंट्स की, लॉ की, इको की, मैथ्स की, या मैं जो सेल्फ स्टडी कर रहा हूं, मुझे ट्राई करना है कि मैं अपना कंप्लीट सिलेबस को कवर कर लूं अपने आने वाले नेक्स्ट 30 डेज में। देखिए, जो बच्चा सितंबर 25 के लिए जा रहा है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि वो कुछ हद तक तो तैयारी कर चुका होगा। अब जो बच गया होगा 30-40% सिलेबस बच गया होगा। तो ये जो 30 दिन दिए जा रहे हैं आपको, इसलिए दिए जा रहे हैं कि स्टडी व्हाट यू मस्ट, कंप्लीट व्हाट यू मस्ट, ताकि ये आपके पास इन फर्स्ट 30 डेज के अंदर आप वो सारा सिलेबस कवर कर लें। और इस स्टेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है ना, वो रहती है आपके नोट्स जनरेशन की। क्यों? क्योंकि आप जब अपने क्लासेस देख रहे होंगे ना, तो यहां पर प्रॉपर नोट साथ ही साथ बनाते जाइएगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अगर आपको अपना रिवीजन प्लान को इफेक्टिव बनाना है तो। क्यों? क्योंकि अगर नोट्स के बिना आप फेज नंबर 2 में पैर रखोगे तो फेज नंबर 2 कभी इफेक्टिव हो ही नहीं सकता। इसलिए फेज 1 में जो पहले 30 डेज है, आपने अपने पास क्या करना है मेरे बच्चों? आपने अपनी क्लासेस कंप्लीट करनी है, आपने ये डिफाइन कर लेना है आपने कितना पढ़ना है, और उससे रिलेटेड प्रॉपर नोट्स आपकी कॉपीज में होने चाहिए। नोट से मेरा मतलब यह नहीं है कि आप अपनी लॉ की किताब उठाकर उसको समराइज करने लग जाएं। द आंसर इज नो। नोट से मेरा मतलब यह है कि अगर आप अपनी लॉ की किताब उठाते हैं तो एटलीस्ट अपनी बुक में ही मार्किंग कर रख लीजिए कि आपने कितना कितना याद करना है, वहीं पर पॉइंटर्स बना लीजिए। अकाउंट्स की अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो अकाउंट से रिलेटेड चैप्टर्स की समरी एक छोटी सी 1 या 1.5 पन्ने में उतनी अपने पास बना लीजिए। नोट्स बनाने का मतलब यह नहीं होता कि आपने पूरा टाइम ही उस चैप्टर को 10 पन्नों में समराइज करने में निकाल दिया। द आंसर इज नो। 30 डेज हैं, क्लासेस पूरी देखो, नोट्स पूरे करो। नेक्स्ट फेज में इसके बाद ही कदम रख पाओगे। बच्चों, यहां पर रोकूंगा और आपको कहूंगा अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो अभी के अभी लाइक कर देना और सीए फाउंडेशन बाय आई विजन को सब्सक्राइब कर लेना। लाइक टारगेट है कम से कम 300 लाइक्स का, तभी बेटा देखो मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए अगली वीडियो लाने का। और याद रखना, अगर आप सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट हो तो ये वो चैनल है जो सीए फाउंडेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट, हर रिविजनरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचाएगा, और इस बात का वादा है हमारा आपसे। चलिए सर, नेक्स्ट फेज पर अपने पास चलते हैं। नेक्स्ट फेज रहेगा 32 डेज का। फर्स्ट फेज में हमने अपना स्टडी कंप्लीट किया। नेक्स्ट फेज में अब हम अपना लर्निंग और हैंड रिटन प्रैक्टिस पर फोकस करेंगे। लर्निंग किस चीज का? ध्यान से देखिएगा बेटा, फेज नंबर 2 में लर्निंग रहेगा थ्योरी सब्जेक्ट्स का और प्रैक्टिस किसका रहेगा? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का। अब इस फेज में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों के लिए लिखी है, वो क्या है? नो स्क्रीन टाइम। सर, नो स्क्रीन टाइम का मतलब क्या होता है? मतलब जो तुम अपना इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो या फिर तुम अदर एप्स यूज कर रहे हो जैसे व्हाट्सएप वगैरह, जहां पर तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है,
उन एप्स को लिमिट कर दीजिए, या तो अपने फोन में से अनइंस्टॉल कर दीजिए या फिर उसका एक टाइमर लगा लीजिए। हर एक फोन में होता है कि दिन के 15 मिनट या आधा घंटा बस इतना ही स्पेंड करूंगा इस ऐप के ऊपर। इसका रीजन यह है, आंखें और दिमाग वैसे ही थका होगा पढ़ाई कर कर कर, अगर यह टाइम हमने स्क्रीन पर इन्वेस्ट कर दिया तो और ज्यादा टायर्ड फील होगा। तो यहां पर यह टाइम हमने किस चीज पे इन्वेस्ट करना है? इन्वेस्ट दिस टाइम टू लर्न थ्योरी सब्जेक्ट्स एंड डू हैंड रिटन प्रैक्टिस फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। अब यहां से मैंने हर एक सब्जेक्ट को कितने दिन दे दिए बेटा? 8 दिन दे दिए हर एक सब्जेक्ट को। सर 8 दिनों में करना क्या है? ध्यान से मेरी बात सुनो, प्रॉपर रिवीजन करना है। देखो जो पढ़ना था कंप्लीट व्हाट यू मस्ट, वो फेज नंबर 1 में हो चुका है, तो फेज नंबर 2 में केवल और केवल रिवीजन रहेगी, कोई नया टॉपिक नहीं पिक होगा। और इस 8 दिनों को भी मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, यह सबसे इफेक्टिव चीज है, इसको मत स्किप करना। पार्ट 1 रहता है 7.5 डेज का और पार्ट 2 रहता है 0.5 डे का। सर इन दोनों में फर्क क्या होता है? अपने लिए एक प्रॉपर प्लान बना लेना, पेपर पर लिख लेना, पहले दिन दूसरे दिन से लेकर 7.5 दिन तक मुझे क्या करना है, कब करना है, कितना करना है। देखो यहां पर जब तुम किसी भी चैप्टर को रिवाइज कर रहे होगे, मैं अकाउंट्स की अगर बात करूं तो सर 2 से 3 क्वेश्चन आप हर एक टॉपिक का कर पाएंगे, बस इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। उस टॉपिक को रिवाइज करिए, 2 से 3 क्वेश्चन हाथ से लिखकर कर लीजिए, बाकी सारे आप रीड कर लीजिए। इससे ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंटेशन प्रॉपर रखिएगा, जो 2 से 3 क्वेश्चंस करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना। अगर उसकी भी लिस्ट चाहिए हो तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहा हूं, बस इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना यू नीड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट। उसका भी मैं एक वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए ले आऊंगा सितंबर 25 एस्पिरेंट्स के लिए। अकाउंट्स का कंप्लीट लिस्ट दूंगा, 2 से 3 क्वेश्चन हर एक टॉपिक में से कर लेना, बाकी सब्जेक्ट्स में भी यही करना, और 7.5 दिन में अपने पास पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर देना एक सब्जेक्ट से रिलेटेड। फिर 7.5 दिन दूसरे सब्जेक्ट, फिर 7.5 दिन तीसरे सब्जेक्ट एंड चौथे सब्जेक्ट पे। अब बाकी का बचा हुआ आधे दिन में करना क्या होगा? जब तुमने अपने पास ये पूरा कंप्लीशन कर लिया 7.5 दिन में रिवीजन का, तो बाकी के आधे दिन में अपना मॉक टेस्ट पेपर दो। आप इस मॉक टेस्ट पेपर में या तो कोई पीवाईक्यू कंसीडर कर लो, पास्ट अटेम्प्ट का पेपर, या फिर जो आपके अटेम्प्ट का मॉक टेस्ट पेपर रिलीज करेगा इंस्टीट्यूट, मॉक टेस्ट पेपर नंबर 1, वो खुद सॉल्व कर लो। अब सॉल्व कर कर बैठ मत जाना, जब तुम शाम को सॉल्व करोगे 2 से 5 का ही स्लॉट रखना, और 2 से 5 के स्लॉट के बाद 1 घंटा रेस्ट लेने के बाद 6 से 7 में उस पेपर को खुद चेक भी करना, सेल्फ इवैल्यूएट करना सजेस्टेड आंसर्स के साथ। पीवाईक्यू सॉल्व करो, वो बेस्ट रहेगा। यहां पे अगर आपने एक पास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया, आपके सामने पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है। बोलो क्या बात समझ में आती है? जी हां सर जी। अब चलेंगे हम लोग अपने स्टेज नंबर 3 पे। मैंने पहला रिवीजन कंप्लीट कर लिया है, स्टडी फेज 1 में कंप्लीट किया, फेज 2 में पहला रिवीजन कंप्लीट किया। अब फेज नंबर 3 विच इज द फाइनल फेज, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि यहां से डिटरमाइन हो जाएगा, अब अगर आपने पहली 2 फेजेस में अच्छा काम किया है तो यहां से डिटरमाइन हो जाएगा कि आप पास होने वाले हो या फेल होने वाले हो सीए फाउंडेशन के एग्जाम में। फाइनल फेज के लिए आपके पास है 4 हफ्ते। 4 हफ्तों को कैसे डिवाइड किया गया है? 6 दिन हर एक सब्जेक्ट को दिया गया है, यहां फाइनल रिवीजन लगवाना है। 6 डेज ईच सब्जेक्ट को दिया गया है, और इन 6 दिनों को भी 2 पार्ट्स में तोड़ा गया है। बोलो कैसे तोड़ा होगा मैंने? सर जैसे जैसे हम एक पेपर का पूरा रिवीजन करते जा रहे हैं, 5.5 दिन में मैंने अकाउंट्स रिवाइज किया, आखिरी के आधे दिन में मुझे उससे रिलेटेड मॉक टेस्ट पेपर देना है। सेम स्ट्रैटेजी। इसका कहने का मतलब यह हो गया, एग्जाम में जाने से पहले आप 2 पेपर लिख चुके होंगे। यहां पर भी मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा बेटा, अगर कोई पीवाईक्यू आप सॉल्व कर दें तो ज्यादा बेटर है, मॉक टेस्ट पेपर से ज्यादा इफेक्टिव पास्ट ईयर एग्जाम पेपर होता है। उसको उठाओ, उसको पूरा सॉल्व करो और सेल्फ चेक करो शाम को, उसी शाम को, और खुद को नंबर दो। अगर तुम अपने आप को स्ट्रिक्ट मार्किंग करते हुए 60 एंड अबव ले गए तो यानी एग्जाम में तुम पक्का पास होने वाले हो। उसके बाद दूसरा काम तुमने ये करना है, रिवीजन मैराथन्स देखनी है। अकाउंटेंसी की कंप्लीट रिवीजन मैराथन लाइव आएगी इसी चैनल पर, सीए फाउंडेशन बाय आई विजन पे, तो इसे अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वो फ्री मैराथन जो चलेगी उसमें फ्री नोट्स भी मिलेंगे, फ्री वीडियोस भी मिलेंगी, फ्री टेस्ट भी मिलेंगे और फ्री प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी मिलेगा। तो ऐसी कोई चीज होने ही नहीं वाली सीए फाउंडेशन अकाउंट से रिलेटेड जो तुम इस चैनल से कवर नहीं कर पाओगे। रिवीजन मैराथन अडॉप्ट करना, और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक टीचर को फॉलो करना एक सब्जेक्ट के लिए। सबसे बड़ी गलती जो एक स्टूडेंट करता है वो है मल्टीपल टीचर्स को फॉलो करना। अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट की बात करूं तो मैं विपुल सर को भी फॉलो कर रहा हूं, मैं मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, उन सबको फॉलो कर रहा हूं। अब होता यह है, विपुल सर ने कोई स्ट्रैटेजी बता दिया, लेकिन वो स्ट्रैटेजी शायद डिफरेंटली बताई गई डिफरेंट टीचर द्वारा। अब आपके दिमाग में जनरेट हो गई कंफ्यूजन, आप मुझसे भी वो सवाल करोगे, उस टीचर से भी वो सवाल करोगे, 2 तरफ से आंसर मिलेंगे, दोनों तरफ से कंफ्यूजन। इसलिए अपने लिए एक बेस्ट टीचर
अडॉप्ट कर लो। मेरे देखो, अगर तुम चाहो तो पुराने लेक्चर्स ऑलरेडी इस चैनल पे पड़े हैं, जाकर देखो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा क्वालिटी क्या है अकाउंटेंसी की जो मैं डिलीवर कर रहा हूं। और उसके बाद अपने लिए अपना सही टीचर चुनो। अगर सही मेंटर मिल गया तो सीए जर्नी आसान हो जाएगी, और अगर गलत मेंटर चूज कर लिया तो सीए जर्नी रुला देगी, 3 4 5 10 अटेम्प्ट लगवा देगी, लेकिन क्लियर नहीं होगी। इसलिए आपको सही मेंटर चाहिए तो सही मेंटर जरूर से चुन लेना। ये आपका रहेगा फेज 4। 6 दिन अगर मैं हर एक सब्जेक्ट को देता हूं तो लास्ट में मेरे पास 4 दिन बच जाएंगे। अगर 90 डेज का प्लान गिनूं तो ये रहे 30 डेज प्लस 32 डेज, 62 डेज हो गए। और साथ ही साथ ये 24 डेज जब मैं मिला देता हूं जो आखिरी के फेज 4 में है, 66 डेज हो जाते हैं मेरे पास। आखिरी के 4 दिन बच गए सर। ये आखिरी के 4 दिन आप किस चीज के लिए छोड़ रहे हो? ये 4 दिन वो 4 दिन है जो आपके अकाउंटेंसी के पेपर से पहले आप टोटली अकाउंट्स के पेपर पर इन्वेस्ट करोगे, उसकी फाइनल रिवीजन करने के लिए। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स का पेपर अगर जोरदार गया तो यानी कि यह बात क्लियर है कि आगे आने वाले 3 पेपर्स की रिदम भी सही सेट हो जाएगी। ये बनेगा आपका टोटल कितने दिनों का प्लान? टोटल कितने दिनों का प्लान? ये बनेगा आपका टोटल 62, ये सॉरी यहां पे आ गया 86, मैंने 66 लिख दिया था बाय मिस्टेक। टोटल बनेगा आपके 90 डेज का प्लान। बोलो क्या बात समझ में आती है? जी हाँ सर जी। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुन जाना बेटा, अगर ये वीडियो पसंद आया जरूर लाइक करना। 300 लाइक का टारगेट हमने अपने पास ले रखा है। और अगर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स को कवर करना चाहते हो 100 आवर्स के अंदर, और साथ में चाहिए तुम्हें अनलिमिटेड व्यूज, हार्ड कॉपी ऑफ द बुक्स जिसके अंदर आपको कलर्ड बुक्स दिए जाएं, तो मैं अपने कलर्ड के कॉन्सेप्ट बुक दे रहा हूं जिसके अंदर मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, कलर्ड नोट्स हैं, कलर्ड फॉर्म में आप लोगों को नोट्स दिए जा रहे हैं, वो भी हार्ड कॉपी के फॉर्म में आपके घरों तक पहुंचाए जाएंगे। सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के कंप्लीट सिलेबस के नोट्स मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। तो मेरे रेगुलर बैच या मेरे एग्जाम ओरिएंटेड बैच का पार्ट बन जाइए। मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार चेक कीजिएगा। बहुत नॉमिनल प्राइजेस पे, मात्र 1999 में आप अपने पास पूरा सीए फाउंडेशन अकाउंट्स कवर कर सकते हैं अनलिमिटेड व्यूज के साथ। तो अगर आप लोगों को अकाउंट्स का कंप्लीट नॉलेज चाहिए हो ना, 0 टू हीरो बनना हो, और इन आखिरी 90 दिनों में वो 0 टू हीरो की जर्नी करनी हो ना, तो अगर आज से भी मेरे साथ सीए फाउंडेशन अकाउंट शुरू करोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि अकाउंट्स के पेपर में 70 प्लस तो आज से भी शुरू किया तो भी लगवा दूंगा। बस चाहिए क्या? कमिटमेंट चाहिए तुम लोगों की तरफ से। आई होप ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल रहा हो तो कम से कम 300 लाइक्स का टारगेट अचीव करवा देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि रिवीजन मैराथन, रिवीजन वीडियोस, स्ट्रेटजी वीडियोस, अपडेट्स ये सारे तुम लोगों तक पहुंचते रहे रेगुलर बेसिस के ऊपर। मेरा नाम है सीए विपुल डर और मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाता रहूंगा। थैंक यू वेरी वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।